हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अनुसंधान में तथ्य, सूचनाओं, आंकड़े या डेटा के बारे में। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी शोध कार्य, कोई भी अनुसंधान का कार्य बिना तथ्यों के एकत्रीकरण के संपन्न नहीं हो सकता है और कोई भी शोध तब अच्छी तरह से प्रमाणित शोध माना जाता है जब उसमें सूचनाओं का एकत्रीकरण भली भांति प्रकार से किया गया हो। और कोई भी अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता मनमाने ढंग से तथ्यों को एकत्रित करके यदि कार्य करता है तो यह शोध के लिए उचित नहीं माना जाता है। तथ्यों या आंकड़ों को विभिन्न प्रविधियों या उपकरणों की सहायता से एकत्रित किया जाता है और इसके लिए इन तथ्यों का विश्वसनीय होना भी आवश्यक है। एक शोधकर्ता वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी के साथ में इन तथ्यों को एकत्रित करता है और विभिन्न प्रविधियों की सहायता से सभी प्रकार की सूचनाओं को अपने शोध के लिए एकत्रित करता है। तथ्यों के अंतर्गत उन सभी बातों या सूचनाओं को शामिल किया जाता है जो अवलोकन के योग्य हों और जिन्हें लिखित रूप में रखा जा सकता हो। कई बार साधारण सी लगने वाली छोटी छोटी सूचनाएं भी एक शोधकर्ता के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होती हैं। इन्हीं संकलित सूचनाओं को हम आंकड़े या डेटा या तथ्य के नाम से जानते हैं और इन्हीं के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। तथ्य संकलन का कार्य प्रत्येक विज्ञान में किया जाता है, चाहे वह भौतिक विज्ञान हो या फिर सामाजिक विज्ञान हो। व्यवस्थित रूप में संकलित तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। घटनाओं के मध्य कार्य कारण संबंधों को जाना जाता है, कारण और प्रभाव संबंधों का पता लगाया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विज्ञान की प्रगति तथ्यों पर निर्भर करती है। विज्ञान तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ता है, न कि कल्पनाओं के आधार पर आगे बढ़ता है। इस प्रकार से हम तथ्यों का अर्थ ऐसी सभी सूचनाओं, सामग्री और आंकड़ों से लेते हैं जो क्षेत्रीय कार्य या हमारे क्षेत्र में जाकर तथ्य एकत्रित करने और द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। प्रत्येक अध्ययन विषय या जो भी समस्या हमने चुनी है उनसे संबंधित तथ्य बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ क्वालिटेटिव प्रकार के, कुछ क्वांटिटेटिव प्रकार के, यानी गुणात्मक और परिमाणात्मक तथ्य जो है वो हम लेते हैं। अध्ययन हेतु इन्हें हम कई विधियों से, जैसे अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, अनुसूची, डाक द्वारा, प्रश्नावली आदि के माध्यम से एकत्रित करते हैं। कई बार अध्ययन विषय की प्रकृति को ध्यान में रखकर भी तथ्यों का उपयोग किया जाता है। ऐसे तथ्य पुस्तकों, प्रतिवेदनों, पांडुलिपियों, डायरियों, जनगणना रिपोर्ट आदि से प्राप्त किए जाते हैं। थैंक यू।